आज हम लोग मध्य प्रदेश का जो है इतिहास जो है डिस्कस करेंगे। और मध्य प्रदेश के जितने भी इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यूज में कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसके पहले भी वीडियोस मैं डेली डाल रहा हूँ और सारी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस, और आगे भी जब तक ये हिस्ट्री का पोर्शन जो है ख़त्म ना हो जाए वही वीडियोस आप लोगों को जो है देखने को मिलेंगे, और जितना भी हिस्ट्री का सिलेबस है वो लोग हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महेश्वर, जिसे महेशमती के नाम से भी जो है पहले जाना जाता था, महेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो है ना तट पर स्थित है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो महेश्वर जो है ना नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और महेश्वर जो है ये खरगोन ज़िले में आता है दोस्तों। महेश्वर जो है खरगोन ज़िले में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महेश्वर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पुरातात्विक स्थल याद रखिएगा नौदा टोली, याद रखिएगा नौदा टोली जो है यहाँ पर स्थित है। और यहाँ से कई बार जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कई बार जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। महेश्वर साड़ियाँ इसे ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है, और इस महेश्वर साड़ियों को जो है जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। और इसे जीआई टैग कब दिया गया था? तो 2012 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था महेश्वर साड़ियों को। और ये हस्तशिल्प साड़ियाँ होती हैं, यानी मतलब हाथों से जो है इसका जो कार्य किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बघेल राजवंश, बघेल राजवंश के किस वीर ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी? तो चौसा के युद्ध में जो है हुमायूं की सहायता की थी, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो वीर मानसिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तिंगवा कहाँ पर स्थित है? तो तिंगवा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर ज़िले में स्थित है। एक बात याद रखिएगा, तिंगवा आपको लग रहा होगा कि तिंगवा क्या चीज़ है। तिंगवा जो है दोस्तों मंदिर भी है। तिंगवा का मंदिर जो है जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे जो है तिंगवा गांव भी है। याद रखिएगा तिंगवा गांव में जो है कंकाली देवी, याद रखिएगा कंकाली देवी का मंदिर भी है दोस्तों यहाँ पे। कंकाली देवी का जो मंदिर है यहाँ पे तिंगवा गांव में। और गुप्त शासकों में गुप्त शासक जो थे इनके द्वारा जो है इस मंदिर का जो है निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। और यह जो मंदिर है 400 से लेकर, याद रखिएगा 400 ईसा से 425, याद रखिएगा 400 ईसा से लेकर 425 ईसा में जो है पुराने मंदिर है जो माना जाता है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा तिंगवा एक गांव भी है दोस्तों, और तिंगवा में जो है कंकाली माता का मंदिर है, और ये कहाँ पर आता है? जबलपुर में आता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो संगमरमर है दोस्तों, याद रखिएगा इसे ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत भी जो है शामिल किया गया है। और यहाँ पे बेड़ाघाट जलप्रपात भी है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये सारे पॉइंट्स जो है याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर के शासक माधोजी सिंधिया का देहांत जो है कब हुआ था? तो 1794 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। महारानी कमला देवी किस राजवंश की जो है शासिका थी? तो महारानी कमला देवी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये गौड़ यानी वंश की शासिका थी दोस्तों, याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और जितने भी अम, महारानी हैं या फिर जितने भी राजाएं हैं वो किस वंश से संबंध रखते हैं और किस वंश की जो है इन्होंने स्थापना की, ये याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदेरी के शासक मेदिनी राय, चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर निम्नलिखित मुगल बादशाह ने जो है आक्रमण किया था।
तो किस मुगल शासक ने जो है चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर जो है आक्रमण किया था? तो बाबर ने। याद रखिएगा, बाबर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन देखते हैं। मंडला के किले में राजराजेश्वर की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी? तो इसके अगर हम लोग बात करें तो राजा नरेंद्र शाह ने, यानी बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायसेन के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो रायसेन का जो किला है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन में ही स्थित है दोस्तों। रायसेन का किला कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन में ही स्थित है, याद रखिएगा। और इस किले का निर्माण है जो दोस्तों 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में राजा राज बसंती द्वारा, याद रखिएगा बसंती द्वारा जो है इनका निर्माण जो है करवाया गया था रायसेन दुर्ग का। ठीक है, इस दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बादल महल स्थित है। याद रखिएगा कौन सा? बादल महल जो है यहाँ पर स्थित है। राजा रोहित महल, याद रखिएगा राजा रोहित जो महल है वो भी यहाँ पर स्थित है। इत्रदार महल, याद रखिएगा इत्रदार महल भी जो है रायसेन दुर्ग में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा राजा राज बसंती। ठीक है, रायसेन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो है बेतवा नदी का, यानी यहाँ पे एक कुमरा गांव है, यहाँ से जो है बेतवा नदी का जो है उद्गम हुआ। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और जितने भी मैं आप लोगों को जो है फैक्ट्स बताता हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 9th क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाही तालाब कहाँ स्थित है? तो शेरशाही तालाब जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बांधवगढ़ उद्यान जो है, जो कि उमरिया ज़िले में आता है। किस ज़िले में आता है? उमरिया ज़िले में आता है। यहाँ पे जो है शेरशाही तालाब जो है स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन से जो है इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस टाइगर मतलब इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 1968 में जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। और इसकी अगर हम लोग बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है वो 437 किलोमीटर जो है, यानी वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। किसका? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश का ऐसा उद्यान है दोस्तों जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। और इसके मध्य से जो है चरण गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। कहाँ से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के जो है क्वेश्चन से काफ़ी की जाती है। और ये ऐसा उद्यान है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी तुलना राजस्थान का जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उससे की जाती है, इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जो है याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा किला है दोस्तों जो कि पत्थरों पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अजयगढ़ का किला, यानी जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये जो अजयगढ़ किला है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना ज़िले में है। इस अजयगढ़ दुर्ग की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण जो है दोस्तों ये इसी के नाम पर, यानी अजय पाल द्वारा जो है इसका निर्माण जो है 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 18वीं शताब्दी में। और यहाँ पे जो है दोस्तों राजा अमन महल का अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, जो राजा अमन महल है यहाँ पे वो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, और ओरछा की अगर हम लोग बात करें, ओरछा का किला
जो कि अशोकनगर यानी ओरछा में स्थित है। मंडला का किला जो कि मंडला में स्थित है। ग्वालियर का किला जो कि ग्वालियर में ही स्थित है। ओरछा के किले की अगर हम लोग बात करें, 16वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला जो थे, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण जो है करवाया गया था, याद रखिएगा। मंडला के किले की अगर हम लोग बात करें तो 16वीं शताब्दी में गोंड जो शासक थे नरेंद्र शाह, इनके द्वारा जो है मंडला के किले का निर्माण करवाया गया था। ग्वालियर के किले की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर का किला जो है 525 ईसा पूर्व में जो है सूर्य यानी जो राजा सूरज सेन द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 11वां क्वेश्चन, किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि जो न्याय का जो मुकुट है उसका हीरा है दोस्तों। तो किस किले के जो प्रवेश द्वार है उस पे ऐसा लिखा गया है कि न्याय मुकुट का हीरा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा किला है। तो दतिया का किला। दतिया के किले में जो है दोस्तों ऐसा लिखा गया है, जहाँ इसका जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे जो है न्याय का मुकुट का हीरा जो है इस किले पे लिखा गया है। ठीक है, इस किले की अगर हम लोग बात करें तो 1626, याद रखिएगा, 1626 ईसा पूर्व में वीर सिंह बुंदेला द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, दतिया के किले का। और इस किले के प्रवेश द्वार पर जो राजा यानी जो महाराजा भवानी सिंह थे, याद रखिएगा, महाराजा या राजा महाराजा भवानी सिंह जो थे, इनके द्वारा जो है न्याय मुकुट का हीरा, यानी इसे रत्न भी जो है एक प्रकार से कहा जाता है, तो इसका जो है लिखवाया गया था इन्होंने। ठीक है, इस किले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है बहुत से महल भी जो है स्थित है यहाँ पे, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल और मुंडा महल जो है दतिया किले में यानी दतिया दुर्ग में जो है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले का जीर्णोद्धार किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो है मंदसौर का जो किला है, मंदसौर का जो किला है इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया था। मंदसौर के किला की अगर हम लोग बात करें तो इस किले का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है 14वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और इस किले में 500 वर्ष पुराना है, यानी महादेव मंदिर है तापेश्वर का, याद रखिएगा, तापेश्वर का जो है 500 वर्ष पुराना यह मंदिर है दोस्तों, वो भी शिव जी का मंदिर है। ठीक है, और इस किले में जो है अनेक पत्थरों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जो है बनी है। और इसका संबंध कछुआहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 13वां क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपने विजयी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जो है वो नहीं किया था? तो ये भोपाल पे, याद रखिएगा, भोपाल पे जो है बाबर ने जब विजयी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का जो भोपाल था इस पे जो है अधिकार नहीं किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भोपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तुकला संबंधी ग्रंथ यानी समरागन सूत्र के जो लेखन है वो कौन है? समरागन सूत्र के जो लेखक है वो कौन है? तो राजा भोज है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जितने भी लेखक हैं और उनसे रचनाएं हैं ये सभी जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन से जो है राइट हो जाएगा। अगला यानी लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं 50। मृत्युंजय कर्ण की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो मृत्युंजय कर्ण की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें, कुतवार मुरैना यानी आसन नदी, याद रखिएगा, ये जो है मृत्युंजय कर्ण की जो है जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मुरैना की अगर हम लोग बात करें तो मुरैना की जो गजक है दोस्तों, मुरैना की जो गजक है
इसे भी जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और इसे जीआई टैग कब दिया गया है उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 15 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।